between polynomial and zeros and जीरो और पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। अब तीन शब्द याद रखिएगा। नंबर 1 टर्म्स, क्या याद रखना है, टर्म्स। दूसरा शब्द क्या याद रखना है, डिग्री, क्या याद रखना है, डिग्री। और तीसरा शब्द क्या याद रखना है, कोएफिशिएंट। पहला शब्द टर्म्स, बोलो, टर्म्स। दूसरा शब्द, तीसरा शब्द कोएफिशिएंट। ये तीन शब्द याद रहेगा। फिर से बोलो, पहला टर्म, पहला क्या वर्ड, दूसरा डिग्री, तीसरा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। क्लियर है। पहला मैंने क्या कहा, टर्म्स, टर्म्स। दूसरा क्या कहा मैंने, तीसरा क्या कहा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। ठीक है, सब तो याद रहेगा ना। टर्म्स किसको कहते हैं, डिग्री किसको कहते हैं और कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। बात समझ में आ गया। टर्म्स, डिग्री और कोएफिशिएंट। टर्म्स, क्या लिखा हुआ है, 2x। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म्स। टर्म्स के नीचे लिखा है ना जी। तीसरा ये क्या है, क्या है ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है। ठीक है, दो शब्द याद रखिए इस तीनों को समझने के लिए। एक को कहते हैं वेरिएबल, क्या कहते हैं, कांस्टेंट और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। अपने मन में एक नंबर सोचिए, बोलना नहीं है, सोचिए। उसको 2 से गुना कीजिए, कर दिए, 3 जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, जोड़ दिए ना, नंबर आया होगा। क्या नंबर आया, हाँ? हाँ? 15 है। सबका अंक अलग अलग है, सबका अंक अलग अलग आया। क्यों अंक अलग अलग आया, अंक क्यों अलग अलग आया। हमने कहा एक नंबर सोचो, उसमें 3 से भाग दो और जोड़ने के लिए कितना कहा, 2। सबका आंसर एक आना चाहिए, लेकिन सबका अलग अलग आया। क्यों आया, क्योंकि वो जो सोचा हुआ नंबर है वो सब अपने मन से सोचा है। ना मुझे मालूम था, ना आपको मालूम है, ना पीछे वाले को मालूम, ना एक दूसरे को मालूम है। बात समझ में आ गया। जो नंबर हमें पहले से अंक मालूम नहीं है, उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। कांस्टेंट फिक्स है, हम बोलेंगे कि 2 में 2 गुना करो, फिक्स है, उसमें 3 से 2 गुना नहीं हो सकता है। तो जो अंक फिक्स है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये क्या हुआ, कांस्टेंट। क्या हुआ, कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या हुआ, जो अनडिफाइंड है, जो अनडिफाइंड, पता नहीं है। वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो हमें पता नहीं है। अब वेरिएबल को हम मैथ्स में, मैथमेटिक्स में वेरिएबल को मैथ्स में कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसे पता चलेगा ये वेरिएबल है।